Morning everyone. Students, this is lecture number 2 of our online maths video classes. We are on the question number 8 of exercise 8.1. In a certain college, 25% of the student failed in mathematics, 15% of the student failed in chemistry, and 10% failed in both mathematics and chemistry. A student is selected at random. What is the probability that he has failed in mathematics given that he has failed in chemistry? क्या गिवन है आपको कि जो स्टूडेंट है वो केमिस्ट्री में फेल है, उसके मैथमेटिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. सो अज्यूम कर लेते हैं. ये लीजिए, लेट ए बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड बी द इवेंट दैट ही हैज़ फेल्ड इन केमिस्ट्री. इसको ले लेते हैं हम ए और इसको ले लेते हैं बी. सो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पी ऑफ ए बाई बी. पी ऑफ ए बाई बी फाइंड आउट करने के लिए आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड पी ऑफ बी की नीड होगी. सो देखिए, इंटरसेक्शन और पी ऑफ बी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे देखिए, नाउ इट इज़ गिवन दैट, आपको क्या गिवन है कि मैथमेटिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 25%. तो पी ऑफ ए हो जाएगा आपके पास 25%, 25/100 यानी कि 1/4. और केमिस्ट्री में फेल होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 15%, तो 15/100. इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/20 आ जाएगा. अब देखिए, इंटरसेक्शन में आपको बोला था कि दोनों में फेल होने की प्रोबेबिलिटी, वो आपको दे रखा है 10% फेल्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री. तो यानी कि 10% जो है मैथ और केमिस्ट्री दोनों में फेल हैं. तो ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10%. 10/100 को कैंसिल करोगे तो 1/10 आ जाएगा. अब आपको क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था ए की प्रोबेबिलिटी व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि पी ऑफ ए बाई बी हमें फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/10 अपॉन पी ऑफ बी की वैल्यू है 3/20. यहाँ से 1/10 एज इट इज़ और 3/20 को आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दो 20/3. 0 से 0 कैंसिल, ये बच गया आपके पास 2/3. नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9. इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स. इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th. किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट हैं जिनमें से 430 गर्ल्स हैं. फिर आपको बोला गया है कि इन 430 गर्ल्स में से जो 10% हैं वो गर्ल्स हैं 12th क्लास की. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी that a student chosen randomly studies in class 12th given that the chosen student is a girl. तो देखिए, जिस भी चीज़ की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसको ले लीजिए आप. ये देखिए, स्टूडेंट चूजन इज रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th. ये ले लेते हैं हम इवेंट ए एंड गिवन में क्या है, द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल. इसको ले लेते हैं इवेंट बी. सो लेट ए बी द इवेंट दैट द चूजन स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12th एंड बी बी द इवेंट दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल. सो देखिए, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए क्या है, चूजन स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12th, वो क्लास 12th में पढ़ता हो, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताइए. और गिवन क्या है कि वो एक गर्ल है. सो हमारे पास अब सैम्पल स्पेस क्या है, पूरे स्कूल के बच्चे सैम्पल स्पेस में आ जाएंगे, 1000 हैं. उनमें से बी क्या है, बी बी द इवेंट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल. उसके गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी बताइए. अब गर्ल कितनी है, 430 गर्ल्स हैं. ओके, 430 गर्ल्स हैं. और फिर 430 गर्ल्स में से इंटरसेक्शन का क्या मतलब होगा कि वो क्लास 12th में भी पढ़ती हो और वो गर्ल भी हो. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही होगा. ए क्या है कि क्लास 12th में पढ़ने वाला स्टूडेंट, और बी क्या है, उसका गर्ल होना, यानी कि क्लास 12th में पढ़ने वाली गर्ल्स. ये हमने देखा था कि 430 जो बच्चे हैं उनमें से 10% गर्ल्स स्टडीज इन क्लास 12th, यानी कि 430 का 10% जो कि हो जाएगा 43. तो 43 गर्ल्स हैं क्लास 12th की. पी ऑफ बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस. तो बी में कितने एलिमेंट हैं, बी जो है आपका वो था गर्ल होना. ओके, तो गर्ल कितनी है टोटल, 430 अपॉन में आ जाएगा 1000. उसके बाद इंटरसेक्शन में क्या होगा कि क्लास 12th में भी पढ़ती हों और गर्ल्स भी हों, दैट मीन्स क्लास 12th की गर्ल्स, जो कि गिवन थी 43. और टोटल सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 1000. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पी ऑफ ए बाई बी हमें फाइंड आउट करना है. सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी. इंटरसेक्शन की वैल्यू है 43 अपॉन 1000 बाई में 430 अपॉन में 1000. 1000 से 1000 कैंसिल कर दीजिए, 43 अपॉन 430 ये हो जाएगा सॉल्व करके 0.1. नेक्स्ट है आपके पास, अज्यूम दैट ईच चाइल्ड बोर्न इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल. हर एक बच्चा जो पैदा होता है उसके
जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वली लाइकली होगी, मतलब बॉय की भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही है होने की और गर्ल्स की भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही है, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम सेम है। बॉय की भी 1/2 होगी ऑब्वियसली और गर्ल की भी 1/2 होगी, क्योंकि आपके पास क्या है, टोटल आउटकम 2 है, एक बॉय और एक गर्ल, उसमें से बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल एंड सेकंड है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। सो देखिए हम ले लेते हैं, लेट जी आई एंड बी आई डिनोट द इवेंट दैट आईएथ चाइल्ड इज अ गर्ल एंड अ बॉय रिस्पेक्टिवली, देन द सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा। देखिए हो सकता है दोनों गर्ल्स हों, G1 G2, पहली बच्चा है वो भी गर्ल है, दूसरा बच्चा है वो भी गर्ल है। उसके बाद हो सकता है पहला गर्ल हो दूसरा बॉय, या फिर पहला बॉय दूसरी गर्ल, एंड हो सकता है दोनों बॉयज़ हों। तो कितने एलिमेंट हुए आपके सैंपल स्पेस में, 4। अब देखिए फर्स्ट हम करते हैं, लेट ए इवेंट ले लेते हैं दैट द बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स हैं, और बी इवेंट ले लेते हैं यंगेस्ट इज अ गर्ल, छोटे वाली जो है वो लड़की है। तो ए इवेंट क्या है, बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स हों, तो दोनों गर्ल्स की तो एक ही आउटकम है यहाँ पे ये वाला, तो ए में आ गया G1 G2। बी क्या है, बी बोल रहा है आपको, बी बी द इवेंट दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल, छोटी वाली जो हो वो लड़की हो, तो इसमें भी देखिए छोटे वाली लड़की है और इसमें भी, ओके, दो जो बाद वाली है वो लड़की है G2। तो ये ले लिया हमने B1 G2 या G1 G2, इन दोनों में क्या है, छोटे वाली जो है वो लड़की है। अब ए इंटरसेक्शन बी बनाइए, ए इंटरसेक्शन बी यहीं से देख सकते हो आप, दोनों में कॉमन क्या है, ये है G1 G2। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं, पी ऑफ ए क्या होगा, एक ही आउटकम है तो 1/4, पी ऑफ बी क्या होगा, 2 आउटकम्स हैं तो 2/4, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1/4, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस में हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए आपको फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए बाई बी, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में आ जाएगा पी ऑफ बी, ऊपर इन दोनों की इंटरसेक्शन आ जाती है, नीचे आ जाता है ये जो नीचे वाला, जो पी ऑफ ए बाई बी लिखेंगे आप तो बी नीचे आएगा। अब आपने दोनों की वैल्यू निकाली हुई थी, पुट कर दी एंड सोल्व कर लिया। उसके बाद है ए इवेंट तो वही रहेगी, बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल, एंड बी इवेंट जो है वो आप चेंज कर दोगे सेकंड के अकॉर्डिंग। सेकंड में बोला था एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की हो, तो कम से कम एक लड़की यानी कि एक से कम ना हो, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो ये भी एक से ज़्यादा है, यहाँ पर भी कम से कम एक है, यहाँ पर भी कम से कम एक है, ये नहीं लोगे आप क्योंकि इसमें कम से कम एक मतलब एक से भी कम है, तो हमारा कम से कम एक होना चाहिए। सो ए तो आपका वही रहेगा G1 G2, बी में आपका आ जाएगा एटलीस्ट वन गर्ल वाले जिसमें कम से कम एक लड़की है, और इंटरसेक्शन यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए G1 G2 इसमें भी है, G1 G2 इसमें भी है, दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी आएगा G1 G2। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं, पी ऑफ ए एक ही आउटकम था तो इसलिए 1/4, यहाँ पे 3 आउटकम्स हैं सो 3/4, एंड 1 आउटकम है सो 1/4, सबकी प्रोबेबिलिटीज आपने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए पी ऑफ ए बाई बी फाइंड आउट कर लेते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में आ जाएगा पी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/4 और पी ऑफ बी की वैल्यू है 3/4, सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं एक डाई फेंकने का। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर उस डाई पे 3 का मल्टीपल आता है, 3 का मल्टीपल क्या होगा डाई पे, ऑब्वियसली सिर्फ 3 और 6 ही 3 के मल्टीपल होंगे। थ्रो द डाई अगेन, तो अगर 3 के मल्टीपल आ जाते हैं 3 और 6 तो आप डाई को दोबारा फेंकिए। इफ एनी अदर नंबर कम्स, अगर कोई और नंबर आता है यानी कि 1 2 4 5, टोस अ कोइन, फिर एक कोइन टोस करना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कोइन शोज अ टेल, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोइन पे टेल आए। गिवन क्या है, एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, कि कम से कम एक डाई पर 3 आता हो। तो पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट का। सो देखिए सैंपल स्पेस हमने बनाया, अगर डाई पे 1 आया तो 1 आया, तो अगर 3 आएगा तो फिर से आपको डाई फेंकनी पड़ेगी, और अगर कुछ और आएगा तो फिर कोइन टॉस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डाई पे 1 आता है तो हमने 1 ले लिया। अब 1 के साथ क्या करेंगे, कोइन टॉस करेंगे, कोइन में हेड भी आ सकता है, कोइन में टेल भी आ सकता है, तो 1 के साथ हेड भी हो जाएगा, 1 के साथ टेल भी हो जाएगा, 2 के साथ भी ऐसे ही हेड और टेल दोनों हो जाएंगे। अब आया आपका 3 के साथ आपने डाई फेंकनी है, तो डाई में तो 6 आगे पॉसिबल आउटकम होते हैं, तो 3 के साथ हो सकता है 1 आई, 3 के साथ 2, 3 3 3 4 3 5 3 6, इसके साथ हमने दोबारा डाई फेंकी है। उसके बाद 4 आएगा तो उसके साथ आपने हेड या टेल कोइन ही टॉस करना है। 5 के साथ भी कोइन टॉस करोगे, हेड या टेल आ सकता है। 6 के साथ दोबारा से डाई फेंकी जाएगी, तो उसमें भी आपकी जो 6 के 6 पॉसिबल आउटकम होंगे हमें सभी लेने पड़ेंगे। सो 6 1 6 2 6 3 से लेके 6 6 तक, तो ये टोटल एलिमेंट कितने हो गए सैंपल स्पेस में, ये हैं 20 एलिमेंट्स। अब देखिए ए क्या है आपका, लेट ए बी द इवेंट द कोइन शोज अ टेल, ए इवेंट क्या है कि कोइन पे टेल आए, तो अब देख लीजिए जहाँ जहाँ भी कोइन पे टेल है वो सभी ले लीजिए। ये आएगा 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल,
और 5 टेल। तो ये 4 आउटकम आए हैं ए में। बी इवेंट क्या था आपका कि एटलीस्ट 1 डाई शोज आ 3, कि कम से कम एक डाई पर 3 आए। तो देख लीजिए कम से कम एक पर 3 आए, एक से कम पे ना आए, एक से ज़्यादा पे आ सकता है। तो 3 तो यही है सिर्फ, आई थिंक 3 1 3 2 3 से लेके 3 6 तक, और जो लास्ट में यहाँ पे 6 3 भी है, यहाँ पर भी एक डाई पर 3 आया हुआ है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ए और बी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से आप देख लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इंटरसेक्शन क्या आएगी 5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, अब क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए 0 अपॉन में 20 करोगे तो 0 ही आएगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पी ऑफ ए बाई बी फाइंड आउट करना है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है, अपॉन पी ऑफ बी तो चाहे कुछ भी हो तो फिर ये 0 ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स देखिए आपको कैसे करना है, जिस भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो उसको ए इवेंट मान लिया करें, और जो गिवन हो उसको बी मान लिया करें। नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं, बट अगर आप उल्टा भी करते हो कि इसको ए मान के उसको बी मान लो, वो भी कोई गलत नहीं है। फिर आप सिंपली बी बाई ए फाइंड आउट कर दोगे। जैसे भी आप इवेंट्स को नेम देते हो उसी हिसाब से आपने आगे फाइंड आउट कर लेना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, आप देखिए जरा यहाँ से कि पी ऑफ ए बाई बी, ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब बी हो चुकी है, यानी कि बी हो चुकी है। ये देखिए ये आपके पास एलिमेंट आ चुके हैं, जब बी हुई अगर तो आपके पास ये एलिमेंट हैं जो बी को सेटिस्फाई करते हैं। तो इनमें से बताइए ए होने की प्रोबेबिलिटी। तो ए के होने के तो कोई चांसेस नहीं है इसमें से, क्योंकि ए का होना तो ये कहता है कि 1 टेल 2 टेल 4 टेल और 5 टेल आए, एटलीस्ट 1 टेल आए। तो इनमें अब कहीं पर भी कोई टेल नहीं है बी के अंदर, क्योंकि बी पहले हो चुकी है। तो आपके पास पहले बी है, उसमें से आपको देख के बताना है ए के होने के चांसेस। तो इसमें ए के होने का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 0 आई है। आगे है आपके पास ए फेयर कोइन इज टोस्ट, इफ द कोइन शोज हेड इट इज टोस्ट अगेन। अगर एक फेयर कोइन टोस्ट किया गया, इफ द कोइन शोज अ हेड, अगर कोइन पे हेड आया देन इट इज टोस्ट अगेन, तो फिर उसको फिर से टोस्ट करेंगे। अगर हेड आता है तो फिर से एक बार कोइन टोस करना है। बट इफ द कोइन शोज अ टेल, अगर कोइन पे टेल आए देन ए डाई इज थ्रोन, फिर आप एक डाई फेंकोगे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, कि डाई पे जो नंबर है वो 4 से ग्रेटर आई, गिवन दैट देर इज एटलीस्ट 1 टेल। क्या गिवन है कि वहां कम से कम एक टेल हो। सो देख लीजिए इसको आप ए इवेंट कह दीजिए लेट, और इसको हम कह लेते हैं बी इवेंट। अब यहाँ से हम सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। देखिए आपको सीधा सैम्पल स्पेस बना देना है, बीच में कुछ लिखने की ज़्यादा नीड नहीं होती। सैम्पल स्पेस बनाइए। सबसे पहले कोइन पे हेड आएगा, हेड के साथ आपने फिर से कोइन टॉस करना है, तो फिर से उसके साथ हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सो हेड हेड एंड हेड टेल। उसके बाद टेल अगर आएगा, फर्स्ट नंबर पे हेड आया, हेड का आपने पूरा कर दिया एक्सपेरिमेंट। हेड आने पे आपको फिर से कोइन टॉस करना था, तो